बॉलीवुड में प्रसिद्ध गायक रहे राहुल फाजिलपुरिया को जननायक जनता पार्टी ने गुरुग्राम से अपना लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार रेवाड़ी पहुंचे राहुल ने जनसभा को संबोधित किया। इसके उपरांत वो मीडिया से भी रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल ने कहा कि राजनीति में भले ही मेरा कुछ खास अनुभव नहीं है, लेकिन समाज सेवा में मैं शुरू से ही जुड़ा रहा हूं। अहीर रेजिमेंट को लेकर भी जेल में रहकर आया हूं। जनता मूलभूत सुविधाओं की कमी से आज भी जूझ रही है। 10 साल पहले डिफेंस यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई, लेकिन आज तक वह पूरी नहीं हुई। चुनाव के कारण ही एम्स को लाया गया। हरियाणा में भी फिल्म सिटी बनाना मेरा सपना है। यहाँ पर इसी तरह से आते रहेंगे और आप लोगों के कार्य करेंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। और अपने वहाँ गुड़गांव में ही रहेंगे और इधर नहीं आएंगे, मैं लेकर आऊंगा, ये मेरा आप लोगों से विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रेवाड़ी में और जो मेरे बड़े बुजुर्गों ने आज रेवाड़ी की पूरी जनता ने मेरा स्वागत किया, मैं उसके लिए हाथ जोड़ के उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारा सबसे पहले आपसे वो सवाल जी जनता जानना चाहती जी देखिए, बॉलीवुड में वो राजनीति जी दिन रात जी बॉलीवुड का एक्सपीरियंस राजनीति में कैसे काम करता है, ये जनता पूछना चाहती है। मैं सर बॉलीवुड तक भी मैं संघर्ष करके ही पहुंचा हूँ। मेरे परिवार में किसी ने कभी माइक भी नहीं पकड़ा था और मैंने एक छोटे से गांव से निकल के हॉलीवुड तक काम किया, बॉलीवुड से भी आगे गया। और मैं शुरू से उन हर समस्याओं से जूझता आया हूँ जो एक आम जनता का, एक आम व्यक्ति जूझता है। हर सामाजिक कार्य में मैं जुड़ा रहा हूँ, चाहे मैं बॉलीवुड में मैंने काम किया हो, चाहे हॉलीवुड में किया हो। हर उन सामाजिक चीज़ों से कनेक्ट रहा, हर उन समस्याओं का मैंने सामना किया। चाहे वो रेजिमेंट का मुद्दा रहा हो, उसमें भी हमने हवालात में रात काटी है, मुकदमे लगवाए हैं। किसान आंदोलन था, जब भी हमने आगे बढ़ के प्रोटेस्ट में 1 महीने तक मेहनत करी, गाने बनाए, तो वहाँ पे भी सरकार ने मुकदमे लगाने का काम किया। चाहे वो बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ था यूपी में, जब भी हमने प्रधानमंत्री को 1000 चिट्ठियाँ लिख के एनकाउंटर की डिमांड करी थी। तो हर मुद्दे के साथ मैं कनेक्ट रहा हूँ। मैं राजनीति का मेरे को अनुभव नहीं, लेकिन मेरे को सामाजिक कार्यों का बहुत अच्छा अनुभव है, समस्याओं को सुलझाने का अनुभव है। मेरे विचार जो है, सोच जो है, वो एक ये नहीं है कि मैं राजनीति में, मेरे सोच और विचार ये है कि जो समस्याएं हैं इनसे कैसे कंपटीशन में जीता जाए। चुनाव मुद्दों पर लड़ा जा रहा है जी, अब क्या मुद्दे होंगे कि आप जनता के बीच में जाएंगे, तो जनता क्यों वोट देगी? सर मुद्दे पिछले 20 साल से हैं। मैं नए मुद्दे गिनवाने लग जाऊंगा तो शायद 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं वो मुद्दे गिनवाता हूँ जो एक आम आदमी को चाहिए। 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन आज ही में हमारे पास मूलभूत समस्याओं के प्रति जूझे पड़े। कोई भी हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे बस स्टैंड हो, रोड गलियाँ, गाँवों के अंदर कूड़ों का ढेर लगा दिया गया। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। अगर हमें अपने एडमिशन दिलाना हो बच्चों को तो डोनेशन देना पड़ता है, सिफारिशें लगानी पड़ती हैं। अगर घर में किसी को हार्ट अटैक आ जाए, कोई बड़ी बीमारी हो जाए, कैंसर जैसी, तो अस्पतालों के अंदर फ़ोन करा के इमरजेंसी में एडमिट कराते, बिना सिफारिश के तो अस्पतालों में भी आज एंट्री नहीं है। तो क्या वो सरकारी हॉस्पिटल में और इनमें स्कूलों में नहीं थी वो चीज़ें? हम बात करें 10 साल पहले एक डिफेंस यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई थी, आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। एम्स हॉस्पिटल अभी चर्चा में दोबारा आ गया क्योंकि इलेक्शन आ गए थे, नहीं तो उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ। पार्किंग बना दिया। गुड़गांव के अंदर एक हॉस्पिटल है, उसको भी तोड़ के पार्किंग बढ़ाने का काम कर। तो जितनी भी सरकार की सुविधाएं हैं जो एक सांसद को पिछले 15 साल के अंदर देनी चाहिए थी, 20 साल के अंदर देनी चाहिए थी, उन पे कभी काम ही नहीं हुआ। मैं नई समस्या गिनवाना चाहूँ कि युवा का रोजगार, युवाओं को एक सही दिशा देने के लिए मैं जिस इंडस्ट्री से आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी हो हरियाणा के अंदर। तो हमारे हरियाणा के अंदर इतना आर्टिस्ट है, इतना टैलेंट है। कहते हैं पंजाब में सुना था कि हर घर में कलाकार है, मैं कहता हूँ हरियाणा के हर घर गली मोहल्ले में कलाकार है। अगर एक फिल्म सिटी इस्टेब्लिश करी जाए अच्छे तरीके से, उसकी सरकार सपोर्ट करे, तो हमारा युवा एक सही दिशा में जाए, नशे से दूर हो। आज नशे की तरफ जा रहा है, क्यों? मजबूरी है कि कोई दिशा निर्देश नहीं है, स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, काम करने को कोई काम नहीं है। तो मेरे सीधे सीधे विजन से महिला की सुरक्षा को लेकर हम देखें हरियाणा के अंदर कितने केसेस आ रहे हैं, रेप को लेके हो, छेड़खानी को लेके हो, रात को निकल नहीं सकते। अगर महिलाओं को हम अच्छी शिक्षा देने का काम करें तो आज IAS अफसर बिहार से ज़्यादा हरियाणा के अंदर से। देखिए, केंद्रीय मंत्री रावेंद्र सिंह जी एक कदावर नेता है, जी 5 बार सांसद रह चुके हैं गुरुग्राम लोकसभा जी। कहीं ना कहीं चुनौतियां जरूर होंगी गुरुग्राम लोकसभा से आप चुनाव लड़ने। सर चुनौतियाँ उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। चुनौतियाँ उनके लिए हर
वोटर को उनको जवाब देना है कि उन्होंने पिछले 20 साल में करा क्या है। उनके लिए चुनौतियां हैं कि जब जिन गलियों में वो निकलेंगे वहाँ पानी भरा हुआ है, वहाँ पे छींट लगने वाली है उनके पैरों में। चुनौतियां उनके लिए है कि जिस रोड पे उनकी गाड़ियां निकलेंगी वहाँ गाड़ियां कम है, खड्डे ज़्यादा है। चुनौतियां उनके लिए है जब जनता जाके उनसे जवाब मांगेगी आपने हमारे लिए करा क्या है। सुनने में आया कि मैंने उनके जो गोद लिए हुए गाँव हैं उनके अंदर लोगों ने वो आवाज़ उठाई है कि हमारे गाँव के अंदर पानी की समस्या, रोड की समस्या आज तक देखा नहीं। जो उनके गोद लिए उनके अंदर जब कुछ वो कार्य नहीं कर पाए तो पूरा गुड़गांव लोकसभा की कहाँ से जिम्मेदारी ली। राजनीति के अंदर आपका बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन समाज सेवा में जी। जिस तरीके की भाषा का प्रयोग राजनीति के अंदर रखते हैं, कितना सभ्य है? भाषा का प्रयोग देखो, सबका अपना बोलने का तरीका है। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि मैं जो युवा की बात है, जो युवा का समझने का तरीका है, जो उनका भाषा का तरीका है, मैं उस पर उन तरीके से बात करूँ। 2019 के चुनाव भाजपा और जसपा का गठबंधन था जी, और भाजपा को सपोर्ट किया तो सरकार बनी। जी। इस बार किस पायदान पर देखते हैं भाजपा और जसपा को, क्योंकि दोनों आप गठबंधन में? अच्छा देखो, जजपा बड़े अच्छे नंबर से, बड़े अच्छे सांसदों के साथ अब की बार सरकार बनाएगी, आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये लड़ाई, मैं अपनी लोकसभा की बात करूं तो मैंने देखा कि कुछ झूठे अफवाहें चलाई जा रही है, मोदी लहर 400 पार, तो वो सब अफवाहें हैं। पिछली बार 375 चलाई थी, जब जाके कहाँ आंकड़े थे आपने देखे थे, तो ये सिर्फ हवाएं हैं। अब बिल्कुल स्तर पे आपने सर्वे किया होगा, हमने भी अब जब लोगों से मिल रहे हैं तो उनके पता लग रहा है। मंदिर का मुद्दा उठाते, मैं कहता हूँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये तो हमारी आस्था है, ये बनाने के लिए तो हम इतना दान दे देंगे कि सरकार की जरूरत ही नहीं है। सर कारण क्या है कि जसपा को दूसरी पार्टी में चले गए? आना जाना लगा रहता है, सोच विचार की, उनके विचारों में कोई कमी रही होगी तो इधर से उधर जा रहे हैं। अच्छे विचार वाले हमारे पास आ रहे हैं। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है जी। कैसे, अगर आप राजनीति में आते हैं तो इस पर कंट्रोल कर पाएगी? इस पर पूरा कंट्रोल करेंगे और हमारा मेन मुद्दा भी यही रहेगा कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ना हो हरियाणा के अंदर, क्योंकि युवाओं को सही दिशा दिखानी है, युवाओं को सही रास्ते पे लेके जाना है, तो हम भ्रष्टाचार के ऊपर भी अच्छा काम करेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।